नहीं, अभी सरकार की सेहत की बात कहाँ है। अभी तो सरकार चल रही है और हमने कहा कि जदयू में कुछ बातें हुई हैं, उस पर विमर्श और विश्लेषण के लिए बैठक बुलाई गई है। अब उसमें क्या क्या बातें आती हैं, उसके क्या क्या राजनीतिक मायने निकलते हैं, उसके बाद दल के सारे वरीय लोग बैठ के फैसला लेंगे। तो क्या उसके बाद एनडीए पर भी चर्चा हो सकती है इस बैठक में? चर्चा कोई निर्धारित तो सिर्फ एक विषय है जो हम कह रहे हैं आपको, लेकिन अब वहां पर जितनी बातें आएंगी चर्चा तो सब पर होगी। वैसे निर्धारित विषय एक ही है, जो एक वरीय नेता दल छोड़ के गए हैं, जिन लोगों का संबंध उनसे रहा है या जिन लोगों की जो बातें उनके साथ हुई हैं, जो संवाद हुआ था या हो रहा है, उन सब की चर्चा करके जो पार्टी हित में फैसला होगा, पार्टी को मजबूत करने के लिए, वो पार्टी लेगी। देखिए, मेरे को कहीं से नहीं लगता सरकार पूरी तरह स्थिर है। 25 तक कहीं कोई एनडीए में फूट का सवाल पैदा नहीं होता है। और बैठक तो हो सकता है, पार्टी का इंटरनल मैटर भी देख रहे हैं, जेडीयू का अपना इंटरनल मैटर भी जो आरसीपी के लेके चल रहा है, ऐसा मामला हो सकता है। उस सब के कारण भी उसकी पार्टी की अपनी बैठक बुलाई हो आगे के रणनीति के लिए। और इस तरह से मेरी कल भी मुख्यमंत्री से मेरी फोन पर बातचीत हुई है। इस तरह से कहीं से कोई इस तरह का ये राजनीतिक बात भी हुई, कहीं से इस तरह का कोई ये नहीं है। और हम तो अमित शाह जी आए थे मीटिंग में, पूरी तरह भाजपा ने भी एकदम पूरा अपने विधायकों को, अपने सांसदों को ये करके ये किया कि आराम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही ये सरकार चलेगी और आगे भी चुनाव लड़ा जाएगा। 24 का चुनाव हो या 25 का चुनाव हो, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसा हम लोग को नड्डा साहब, अमित शाह जी के द्वारा भी ये किया गया कि आप सब लोग को शांति से रहना, कोई इस तरह का कोई सबको कहा गया कि कोई स्टेटमेंट नहीं देना है, कोई ये नहीं देना है। एनडीए एकजुट है और एकजुट होके अपना सरकार चलाएगी और आगे का चुनाव मिलजुल पूरा करेगा सरकार। हाँ, पूरा करेगी। और आगे भी कहा गया है कि हम लोग उनके नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे।